आज मैं आपके साथ में घर की सबसे बड़ी समस्या को दूर करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ दोस्तों। चूहे जो होते हैं, चूहे जब हमारे घर में आ जाते हैं, वो हमारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी नुकसान करते रहते हैं, बिल्कुल तत्पर बैठे रहते हैं। और इनको भगाने का ना जाने हम क्या क्या तरीके आजमाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा जहरीली दवाइयाँ रखते हैं और साथ ही साथ इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पिंजरे वगैरह लगाते हैं। उनसे एक नुकसान हमारा यह होता है, जिससे ना कि निकालना मुश्किल हो जाता है, वो पूरे घर में बदबू हो जाती है और उसके बाद हमें सफाई करना बहुत ही जानलेवा हो जाता है। आपको यह सारी समस्याएं बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आज मैं आपके साथ में एक ऐसी देसी रेमेडी, होम रेमेडी बताने जा रही हूँ, जिससे न चूहे आपके घर के ऐसे गायब होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। एक भी चूहा नज़र नहीं आएगा घर में, बिल्कुल भी नहीं मरेगा। क्योंकि देखिए, हम यहाँ पे किसी जहरीली दवाई का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हम करने वाले हैं अपने घर की चीज़ों का, जिससे कि आपके घर के सारे चूहे कभी हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे घर से। और इस रेमेडी को ना आपने किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है, वो सब फॉलो आपको करना है। उसके लिए वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, हम यहाँ पे वीडियो को बनाने के लिए इस रेमेडी को सबसे पहले यहाँ पे लेना है प्याज। सबके घर में प्याज होता है, बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है। प्याज का ऑप्शन बहुत आपके घर में अवेलेबल मिल जाता है। अगली चीज़ जो बताऊँगी लास्ट में, अपने प्याज की जगह पर जो दूसरी चीज़ लेनी है दोस्तों, वो क्या है, बस पूछिए मत। इसका एक इतना ज़्यादा पावरफुल रेमेडी बन के तैयार होती है। अब जिस शेप में मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपको कट कर लेना है। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी रेमेडी को फॉलो करना है दोस्तों। इसी तरीके से बनाकर आपको इस्तेमाल करना है, घर में रखना है। अगर घर में एक भी चूहा नज़र आए तो आपको इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके घर में कितने भी चूहे हैं, सारे के सारे इस रेमेडी के थ्रू आपके घर से निकल जाएंगे और भाग जाएंगे। बस आपको मेरे इस रेमेडी को फॉलो करना है। इस देखिए, प्याज को हमें ऐसे इस तरीके से छील कर इसकी जो हमें पीसेस से कलियाँ इसे अलग कर लेना है कट करके। वैसे तो काटने के बाद इसका हम सारे स्लाइस को अलग कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सारे स्लाइस अलग कर लीजिए। चूहों के घर से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि चूहे जो होते हैं महंगे महंगी चीज़ों को कुतर देते हैं, साथ साथ हमारे खाने पीने की चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, पता नहीं चलता, जिससे कि हमारे घर में बीमारी का खतरा बना रहता है। आपको इस तरह से लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ना टाइम टू टाइम घर में हमेशा होम रेमेडीज बनाकर रखते रहना चाहिए, जिससे कि चूहे हमारे घर में कभी आए ना। तो हमेशा यही करते हैं, जो 8 से 10 दिन में कोई भी रेमेडी आप बनाकर रख दीजिए दोस्तों। चूहे हमेशा घर से दूर रहते हैं। और अगर आप भी जानते हैं तो इनके थ्रू पता नहीं चलेगा कि अब देखिए, हमने इसी को शेप में कट करने के बाद इसे अलग रख लें। आपको प्याज कट करने के बाद इसे अलग रखने के बाद साइड में रख दीजिए। इसकी जो रेमेडी है उसको पहले हम तैयार करते हैं, इसको साइड में रख कर। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें लेना है बाउल एक आपको कोई भी ले लेना है चीज़ें ऐड करने के लिए। सारी की सारी चीज़ें हमें एक बाउल में ऐड करनी है। आपको बाहर से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से, मतलब दवाइयाँ करना कोई भी हार्मफुल है, रिएक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिएगा बच्चों की पहुँच से दूर रखिएगा। जैसे आपके घर में छोटे मोटे बच्चे हैं, वो को थोड़ा सा इस जगह से दूर रखिएगा, बच्चों का आना जाना न है। फिर आपको सोते समय इसको बिल्कुल आपको उसी के समय आपको इस्तेमाल करना है, इसको हटा देना है। अगर बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं आपको घर में, तो अब देखिए, हमें यहाँ पे अगली चीज़ जो चाहिए, माचिस चाहिए। माचिस की तिलियाँ आपको ले लेनी है 10 से 20 के, कम से कम 10-15 तिलियाँ तो होनी ही चाहिए। अब मसाला उसका छुड़ा लीजिए, जितना मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, उस हिसाब से। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, थोड़ा कम है तो थोड़ा कम कर सकते हैं। आपको 10-15 के करीब तिलियाँ ले लेनी है, जिससे कि इसका थोड़ा सा मसाला आपको निकल जाए दोस्तों। और मसाले को निकालने के बाद इसी कटोरी में हम छोटी छोटी चीज़ें ऐड करने वाले हैं, हमारे किचन में मिल जाने वाली चीज़ें हैं। अगर आपको मेरी रेमेडी ज़रा से भी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यह समस्या आजकल सभी के घर में होते हैं दोस्तों। दवाइयाँ रखना तो हम लोग बहुत ही डर लगता है, जैसे कुछ भी ऐसे होते हैं कि जिन्हें जहर वाली दवा रखने में डर लगता है कि हम किसी जीव की हत्या क्यों ना करें। तो हत्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, पाप भी नहीं लगने वाला है। आपके घर से चूहे हमेशा के लिए भाग जाएंगे। पर्सनली मैं आपको अपना बताऊंगी कि जो रेमेडी बताने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे यही लगता है कि हम किसी जीव को जीवन नहीं दे सकते, उसका हत्या भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसे ऐड नहीं करने वाली हूँ जिससे कि कीड़े मकोड़े की जान जाए। तो हमेशा होम रेमेडीज तैयार करती रहती हूँ, चाहे फिर वो कॉकरोच हो, चूहे हो, मच्छर हो, मक्खी हो, या फिर कोई चीज़ हो। पहले इसे डाल लूँगी यहाँ पे हल्दी आधा चम्मच करीब, उसके हम बाद ले लेंगे 1 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे पूरा 1 चम्मच भर के यहाँ पे बेसन,
साथ ही साथ इसमें हमें डालना है बेसन, गेहूँ, आटा कुछ भी डाल सकते हैं दोस्तों। बेसन जो होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बेसन की खुशबू चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बेइंतहा पसंद होती है दोस्तों। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ड्राई फ्राई में ही लाना है। हम इसमें जो बेकिंग सोडा डाले हैं दोस्तों, इसका जो रिएक्शन होने वाला है, इसके लिए हमको एक ऐसी चीज़ इसमें डालने वाले हैं कि ये रिएक्ट ऐसा करेगा। अभी हमने ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी है। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम रिएक्शन के लिए कुछ ऐसे चीज़ डालने वाले हैं। हर चीज़ आपको दूसरा कोई ना कोई मिल ही जाता है। डालेंगे इसमें हम नींबू हमें आधा निचोड़ कर डालना है। देखिए इसकी फफूंदी है कैसे उबाल आ रही है। नींबू इसमें हम डाल दूंगी। आधा नींबू डालने के बाद इसमें हमें सोडा जो डाला था वो रिएक्ट करने लगा है। वही रिएक्शन हमें इसमें चाहिए दोस्तों। ये रिएक्शन है जो चूहों के पेट में खलबली मचा देता है, जिससे कि अगर चूहों ने इसे खा लिया तो आपके घर से दोबारा कभी वापस आने वाले नहीं हैं। और अगर भी नहीं खाए हैं तो भी कोई यहाँ पे नुकसान नहीं है, उससे आपके चूहे हमेशा के लिए घर से भागने वाले हैं। इतनी ज़्यादा ये पावरफुल बनके रेमेडी तैयार होगी कि खाने के लिए चूहे भागे भागे आएंगे। अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालकर ऐसे अच्छी तरीके से ऐड कर लेना है। बेटर बना लेंगे, ना ही पतला ना ही गाढ़ा। थोड़ा बेटर मेरा पतला लग रहा है, लेकिन ये भी कुछ देर के बाद ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। इस्तेमाल करने के लिए लायक हो जाएगा। बस आपको वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप आप इस रेमेडी को फॉलो कीजिएगा, और सिर्फ देखने भर से काम नहीं चलेगा दोस्तों। अगर आपके घर में चूहे हैं तो आप इसे बनाकर जरूर रखिएगा। आपके घर में कॉकरोच है तो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल पसंद आएगा दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इससे दूर रहते हैं कॉकरोच। तो हमने इसे जो भी प्याज की स्लाइस काटे थे उसमें बेटर को हमें थोड़ा थोड़ा करके रख देना है। ये जो पावरफुल रिएक्शन जो बन के तैयार हुआ है, इससे हम सब थोड़ा थोड़ा करके सभी में स्लाइस में डाल देंगे। लेकिन ये इस तरह खाने वाले नहीं है चूहे, और भी क्या करना पड़ेगा जिससे कि चूहे इनको खाने पर मजबूर हो जाएं दोस्तों। अब इसमें बेसन की खुशबू तो आ ही रही है, साथ ही साथ जैसे हम इसको बेसन की खुशबू के पास लेकर जाएंगे, प्याज की बदबू जो आने लगेगी। और कवर इसके ऊपर से हमें किसी और चीज़ का करना है जो कि खुशबू लाए, जिससे कि चूहे इनको खाते ही मजबूर हो जाएं। अब अगर आप चाहें तो प्याज की जगह पर ना छोटे छोटे जो साइज के आपको बताऊंगी क्या लेना है, दूसरा ऑप्शन भी है। आप प्याज की जगह पे दूसरी चीज़ ले सकते हैं। अब इसको दूसरे में आगे को फॉलो करने वाले हैं, जिससे कि मैं बताऊंगी ज़्यादा इसी जगह पे आपको क्या करना है दोस्तों। अब हमने ये सारे के सारे स्लाइस को भर लिया है। इसके ऊपर से हमें कवर करना है जो चीज़ का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो भूरा होता है चीनी का वो डाल सकते हैं, या चीनी को डायरेक्ट पीस कर डाल सकते हैं। हम यहाँ पे चीनी को पीस कर डाल रहे हैं। चूहों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। मीठे आगे प्याज आ जाए तो बदबू भी गायब हो जाती है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे चीनी के पीसे हुए शक्कर की इस्तेमाल करी हूँ। मीठी शक्कर उसमें कवर कर रही हूँ। और इसे कवर करने के बाद आपने जहाँ जहाँ भी लगता है कि चूहे अक्सर आते रहते हैं, आपको वहाँ रखना है जहाँ उनको ज़्यादा आना जाना होता है। उन जगहों पर आपको एक एक टुकड़ा करके रख देना है दोस्तों। स्पेशली गैस के नीचे आपको हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पाइप होती है। पाइप को अगर चूहे काट दे तो खतरा होता है। अपना एकदम डस्टबिन क्लीन होना चाहिए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक एक टुकड़ा उठाकर आपको हर उस जगह पे रखिएगा। चूहे ज़्यादा आते रहते हैं वहाँ पे, इसको रखना है, ज़रूर ही रखिएगा। अगर आप प्याज का तरीका नहीं करना चाहते हैं तो फॉलो तो देखिएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ एक है कि वॉश मशीन जो होती है वो क्या कहते हैं नाली की जगह पे होती है, प्याज वहाँ पे रख दीजिएगा एक दो जगह। अगर वो प्याज का नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई अखबार ले लीजिए, उस पर आपको इसे पेस्ट को लगाकर बना सकते हैं और रख सकते हैं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे दोस्तों आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ ये बताइए कि आप मेरी वीडियो